हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश की पोयम लिटिल बाय लिटिल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पोयम शुरू करते हैं। लिटिल बाय लिटिल। इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीड बड़ा होकर एक बहुत विशाल पेड़ बन जाता है। लिटिल बाय लिटिल an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little, it sipped the dew. तो अकोन होता है ओक ट्री का सीड। जो ओक ट्री होता है बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसका जो सीड होता है उसको अकोन कहते हैं। तो जो अकोन है वह कहता है कि मैं धीरे धीरे करके अपने मूजी बेड क्या होता है, दलदली मिट्टी के अंदर जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ। सैंक मतलब होता है डूबना। सिंक से हमारा सैंक बना है। सिंक का मतलब भी होता है डूबना और सैंक का मतलब भी होता है डूबना। तो ये अकोन कहता है कि धीरे धीरे करके लिटिल बाय लिटिल मैं अपने मूजी बेड में दलदली मिट्टी में डूब रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और रोज़ मैं थोड़ा सा बड़ा हो रहा हूँ या फिर मुझ में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। इम्प्रूविंग होता है सुधार होना। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और मैं छुपा हुआ हूँ मिट्टी में, अर्थ में, डीप गहराई में। हिडन होता है छुपा होना, डीप होती है गहराई। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, और थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ बड़ा हो रहा हूँ। ग्रो से हमारा ग्रू बना है, इसका मतलब भी होता है बढ़ना। तो धीरे धीरे करके मैं बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। ड्यू होती है ओस, सिप्ड होता है पीना, और मैं थोड़ी थोड़ी ओस पी रहा हूँ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर स्प्रंग अ टाइनी शूट। डे बाय डे and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. तो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, सेंट होता है भेजना। तो नीचे की तरफ जो अकोन है वो क्या भेज रहा है, वो भेज रहा है अपनी थ्रेड लाइक रूट, धागे जैसी जड़ें, थ्रेड लाइक धागे जैसी। अप इन द एयर, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग, ऊपर की तरफ वो क्या पहुंचा रहा है, वो पहुंचा रहा है अपनी टाइनी शूट, छोटी छोटी टहनियाँ जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। डे बाय डे, रोज रोज, एंड ईयर बाय ईयर, जैसे साल बीतते हैं, दिन बीतते हैं, ऐसे ही दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके जो लीव्स हैं वो अपीयर हो रही हैं, दिखाई देने लगी हैं। जो पत्तियां हैं वो अब ओक ट्री पर दिखाई देने लगी है। एंड द सिलेंडर ब्रांचेस, सिलेंडर होता है पतली, पतली टहनियाँ स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल रही हैं। जो ट्री की पतली पतली टहनियाँ हैं वो दूर दूर तक अब फैलने लगी हैं। और ये कब तक चलेगा, टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड। ये जब तक होता रहेगा जब तक कि ये ओक का ट्री, बहुत विशाल ओक का ट्री, जंगल की शान नहीं बन जाता। प्राइड होता है शान, या फिर जिस चीज़ पर हमको गर्व हो। तो ये हमारी छोटी सी एक पोएम थी। अब इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं, इसमें है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा होना। स्लोली धीरे से, डाउनवर्ड नीचे की ओर, स्लेंडर होता है पतला, माइटी होता है विशाल, ब्रांचेस होती है टहनियाँ, प्राइड होता है गर्व या फिर किसी चीज़ की शान जैसे हम बोल सकते हैं, इम्प्रूविंग होता है सुधार करना, सिप्ट होता है पीना, शूट भी पतली पतली टहनियों को कहा जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रीडिंग इज फन। नंबर 1 है नेम द ट्री डैट द अकोन ग्रोज इनटू। आपको उस पेड़ का नाम बताना है जो कि अकोन बड़ा होकर बनेगा। अकोन ग्रोज इनटू द ओक ट्री, तो अकोन जो सीड है वो बड़ा होने के बाद एक ओक ट्री बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है
व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो? कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सीड को बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनकी उनको सीड को ज़रूरत होती है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी है वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सीड को बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन द पोएम? पोएम में आप कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड कर सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड वो होते हैं जो हमें किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, हिंदी में जिसको आप विशेषण कह सकते हैं। ऐसे वर्ड जिनसे हमें पता लगता है कि किसी चीज़ की खासियत क्या है या वो चीज़ कैसी है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं? जैसे है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा। मोजी, दलदली, डीप होता है गहरा। उसके बाद है थ्रेड लाइक, धागे जैसी। उसके बाद है टाइनी, टाइनी होती है पतली सी छोटी सी। स्लेंडर होता है पतला। वाइड होता है दूर तक फैला हुआ। माइटी होता है विशाल। तो ये कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हमारी पोएम में यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है टॉक टाइम। यहाँ पर आपको दो ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। एक ट्री हैप्पी है और एक सैड है। अब आपको जो ट्री की कंडीशन है, या फिर ट्री तो हमको सब कुछ देता है लेकिन हम ट्री को कुछ नहीं देते, इस बारे में कुछ बातें करनी है। द ट्री in picture 1 is happy, the tree in picture 2 is sad and crying। तो पिक्चर 1 में जो हमारा ट्री है वह हैप्पी है, जबकि पिक्चर 2 में जो हमारा ट्री है वो सैड है और रो रहा है। द ट्री इन पिक्चर 1 इज गिविंग अ लॉट टू अस ह्यूमंस। तो हमको जो पिक्चर 1 का ट्री है वो बहुत कुछ दे रहा है। द ट्री इन पिक्चर 2 इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। लेकिन पिक्चर 2 में जो ट्री है उसे हम कुछ नहीं दे रहे हैं। द नेस्ट इन द पिक्चर 1 इज़ प्रॉपर इन शेप। पिक्चर 1 में जो नेस्ट है वो प्रॉपर शेप में है। द नेस्ट इन द पिक्चर 2 इज़ डैमेज्ड बाय अस। जबकि पिक्चर 2 में जो नेस्ट है उसे हमने डैमेज कर दिया है। द ट्री इन पिक्चर 1 इज़ लेडन विद फ्रूट्स। पिक्चर 1 में जो ट्री है वो फ्रूट से पूरा का पूरा कैसे लदा हुआ है, जबकि जो पिक्चर 2 में ट्री है डज नॉट हैव इवन अ सिंगल फ्रूट। उसके पास एक भी फ्रूट नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो पिक्चर 1 में ट्री है वो हमको मेडिसिन भी दे रहा है, नेस्ट भी प्रॉपर शेप में है, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और ये हैप्पी भी है। और यहाँ पर एक बच्चा इससे ऑक्सीजन भी ले रहा है। जबकि पिक्चर 2 में जो ट्री है वो सैड है, उससे हमने रबर बना ली है। जो नेस्ट है वो भी डैमेज हो चुका है, जो बर्ड्स थी वो वहाँ से जा चुकी हैं और हमने उसको काट भी दिया है, उसकी जो टहनियाँ थी उसको काट दिया है। तो ये दोनों पिक्चर में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। अब पिक्चर 1 को देखकर आपको बताना है ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो पेड़ हमको देता है। द ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। तो सांस लेने के लिए हमको फ्रेश एयर देता है। दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमको फल देता है, सब्जियां देता है। दे गिव अस वैल्यूबल टिम्बर। और उससे हमको कीमती लकड़ी भी मिलती है। नाउ लुक एट पिक्चर 2। अब आपको पिक्चर 2 को देखना है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। और आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं कि हमने ट्री को कैसे नुकसान पहुंचाया है। वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर आर नीड्स। तो हमने अपनी ज़रूरत के लिए उससे लकड़ियाँ काट ली हैं। वी कॉज पोल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज। और ट्री को डिस्ट्रॉय करके हम पोल्यूशन भी फैला रहे हैं। वी फोर्स बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो अवे बाय कटिंग ट्रीज। और पेड़ को काट कर हमने बर्ड्स को और एनिमल्स को भी मजबूर कर दिया है कि वे ट्री से दूर चले जाएं। नेक्स्ट है, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं जो ट्री के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। राइट दैम इन द गिवन स्पेस। नीचे स्पेस दिया है,
उसके इन वर्ड्स के बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे स्टेम, इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट। जो स्टेम होती है वो ट्री की हेल्प करती है सीधा खड़ा होने में। बार्क क्या होता है? बार्क होता है आउटर कवर, ब्राउन कलर का जो होता है ऑफ अ ट्री का। लीव्स क्या होती है? क्या करती है? ग्रीन लीव्स अपीयर, सॉरी बच्चों, प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। ब्रांच एंड आर्म लाइक पार्ट ऑफ अ ट्री डैट बियर लीव्स। तो ब्रांच वो होती हैं जो हमारी हाथों की तरह होती हैं, जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे ही पेड़ के भी हाथ आप उनको कह सकते हैं, जिनके ऊपर पत्तियां लगी होती हैं। अब है ट्विंग्स। ट्विंग्स क्या होता है? स्मॉल सूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अ ब्रांच और स्टेम। ये छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं जो या तो ब्रांच में से या फिर स्टेम में से निकलती हैं। रूट, पार्ट ऑफ ए प्लांट और ट्री डैट ग्रोज इनटू द अर्थ। पेड़ का या पौधे का ऐसा पार्ट जो कि अर्थ के अंदर ग्रो करता है वो होता है उसकी रूट। शूट, अ यंग ब्रांच और अ न्यू ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट में से जो नई टहनियाँ निकलती हैं उनको शूट बोलते हैं। मैच द अपोजिट्स। नीचे अपोजिट वर्ड दिए गए हैं जिन्हें आपको मैच करना है। डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, अपवर्ड्स ऊपर की ओर, स्लोली धीरे से, फास्ट तेजी से, लिटिल थोड़ा सा, बिग बड़ा सा। सिलेंडर होता है पतली, तो सिलेंडर को आप मैच कर सकते हैं फैट के साथ में, मोटे। माइटी विशाल होता है, और वीक होता है कोई चीज़ कमज़ोर या छोटी। डे दिन, नाइट होता है रात। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।